नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। परसों सरकार 35 साल बाद एक शिक्षा नीति लाई है। मेरे बड़े भाई कर्नल कमल ने बोला है कि उस पर कुछ आप दो शब्द बोलिए। तो विस्तार से तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि उसको सब अखबार में दे दिया है, लेकिन मैं कुछ इसके मुद्दे जो जनता को और देश के नीति निर्धारक को सोचना चाहिए आगे, उस पर विचार रखूँगा। नंबर एक बात तो ये कि पहली बार ऐसा अंदाज ला लिया कितने देश के शासक प्रशासक लापरवाह रहे हैं अब तक, कि जैसे इस समय देश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जितनी चौकन्ने और युद्ध स्तर पर हम हथियार खरीद रहे हैं, सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, उससे पहले उन पर भी ध्यान दिया गया कि हम युद्ध भी हारे हैं, हमलावर रहे हैं पड़ोसी देश। तो वो इसी कारण रहे कि हम लापरवाह थे। ऐसे जैसे दुश्मन से हमें सुरक्षित रहने के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने हथियारों से चाक चौबंद रहना पड़ेगा, ऐसे ही देश के नागरिकों को और देश को सुरक्षित और मजबूत रखना है तो हमें शिक्षित करना पड़ेगा। अशिक्षा इस देश की, समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके ऊपर अभी तक इतनी उपेक्षा रही है। शिक्षा का बजट भी कम था। तो इसमें दो पॉजिटिव बातें क्या हैं कि एक तो शिक्षा का जो संबोधन है, उस मंत्रालय का नाम उसी संबोधन से रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने वाइब्रेशन का बहुत बड़ा नाम महत्व बताया कि जब किसी भी शब्द का नाम लेते हैं उसका कोई वायुमंडल में वाइब्रेशन होता है, उसका प्रभाव आता है। तो मानव संसाधन मंत्रालय इतना इफेक्टिव नहीं था। शिक्षा दी जा रही तो शिक्षा मंत्रालय बना, ये एक अच्छा बढ़िया प्रयास है। दुख ये है कि ये लेट हो रहा है। दूसरी बात, एक उनके लिए जो माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और वो प्रेशर में या थोपते हैं शिक्षा उन पर, और कुछ बच्चे उनमें से आर्थिक दृष्टिकोण से या अपनी लापरवाही से, समझ नासमझी से या माता पिता के दबाव से ज़बरदस्ती शिक्षा लेते हैं और हाई स्कूल इंटर में वो शिक्षा से भाग जाते हैं, फेल हो जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। तो इस नीति में उन ऐसे बच्चों को कौशल प्रोग्राम के तहत कि उनमें जो टैलेंट है उसके द्वारा पुनः उन पर ध्यान दिया जाए और उनको निखारा जाए, उसको शिक्षा दी जाए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। दूसरी बात, रट्टा तोतो जो हमारी शिक्षा पद्धति थी अभी, उसको अलग करा गया। तर्क शक्ति, ज्ञान शक्ति और समझ शक्ति की तरफ ध्यान दिया गया है। ऐसे ग्रेजुएशन में जैसे हम पढ़ते हैं, कोई बच्चे का ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए जो सर्विसेज में कंपटीशन देना चाहता है उसके लिए 3 इयर्स कोर्स बताया है, नीति लाए हैं। और अगर किसी को रिसर्च में जाना है, शिक्षक बनना है, उसके लिए 4 ईयर +1+ डिग्री PhD वगैरह करने का प्रावधान दिया है। बहुत अच्छी बात है कि जिसका जो विज़न होगा वो उसी लाइन पे जाएगा। ये नहीं कि पहले ग्रेजुएट कर लिया, अगर आप क्या करें तो अब MA कर लेते हैं, फिर क्या करें तो PhD कर लेते हैं या लो कर लेते हैं। तो करीब करीब सबका स्पष्ट अलग अलग उसका मार्गदर्शन देने के लिए बच्चों के लिए बताया गया है। ये अच्छी बात है, इसको पढ़ लेना। और सरकार का मैं वो अच्छा उद्देश्य मानता हूँ। समय लग रहा है, लेकिन मैं दूसरी एक बात और बता दूँ साथ में कि मैं 95 और 90 के आसपास में राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी भाजपा की। तो मैं उस समय उस दौरान जाता था। तो उत्तर प्रदेश में हमें सहारनपुर मार्ग या मेरठ, हरिद्वार, दिल्ली मार्ग, ये हमारे रोड रोलर से सड़कें बनती थी। उस समय वहाँ गाँव में हॉट मिक्स प्लांट से सड़कें बनती थी। और एजुकेशन का स्तर भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में हर 20-30 घर पे जूनियर हाई स्कूल बना दिया था। तो मेरा तात्पर्य है कि विज़न बढ़िया रखिए, किसी को विरोध के लिए विरोध ना करिए। जैसे यूपी में कल्याण सिंह जी आए, सरकार ले गए तो शिक्षा का स्तर सुधारा गया, कुछ पार्टियां ने विरोध किया। और ऐसे ही जैसे वहाँ बता रहे कि प्राइमरी स्कूल का हर 20-30 घर पे, वहाँ क्योंकि गाँव के अलावा टेकरी भी बनी हुई हैं, तो वहाँ शिक्षा का स्तर उन्होंने वहाँ एजुकेशन सेंटर बनाए, शिक्षा देने का प्रयास किया। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि ये सरकार शिक्षा का स्तर सुधार रही है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देश की सीमाओं का सुरक्षित कर रही है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए और इनका सराहना करनी चाहिए। जो कि हमें वंचित रखा गया, जैसे सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए, ऐसे समाज भी शिक्षित होना चाहिए। अशिक्षित समाज, अशिक्षित राष्ट्र को बोझ बन जाता है और वो कोई अच्छा पराक्रम और कौशल नहीं दिखाते। तो बुद्धि का कौशल दिखाने का ये अच्छा प्रयास है। और ड्राफ्टिंग आई है, इस पर सुझाव भी आएंगे। मैं ये कहूँगा कि अच्छा प्रयास है। जैसे युद्ध के लिए हम बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं, अच्छे हथियार कहाँ मिलें, हम अपने देश में खोजें। और ऐसे ही शिक्षा को हम अपने ही देश में तथ्य परक बना रहे हैं, ज्ञान परक बनाएं और समझ परक बनाएं।
ज्ञानपरक बनाएं। रट्टा टोटू वाला जो दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे बदल दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है और होगा और होना भी चाहिए। लेट हुआ, हो रहा है, तो यही इस पर ध्यान देना। और इसमें मैं समझूंगा कि आगे देश का जो शिक्षित होंगे बच्चे वे एक सही दिशा में जाएंगे। जो जिस योग्य, माता पिता से भी मैं और बच्चों से भी ये वो करूँगा रिक्वेस्ट और प्रार्थना कि वे भी अपने बच्चों पर थोपे ना। ये जो अब शिक्षा का जो माहौल आया है इसमें थोपने वाली बात जोर जबरदस्ती नहीं है। ग्रेजुएशन करेंगे, आपको एक सब्जेक्ट साइंस से कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में से कोई अच्छा लगता है, दूसरा आपको संस्कृत अच्छी लगती है, आर्ट अच्छी लगती है, ये ऑप्शनल दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति फिजिक्स में अच्छा है तो वो संस्कृत में भी अच्छा हो सकता है। तो वो जो बाध्यता धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, तो मतलब स्वतंत्र रूप से आप अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। तो बच्चों पे थोपना नहीं, बच्चे भी अपने आप पे कोई दूसरे को देखा देखी डिग्री या ऐसी चीज़ ना लें कि जैसे भाई पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, रिश्तेदार बच्चा नहीं, अपना स्वयं का टैलेंट देके उसमें निखार लें, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, देश का व्यक्तित्व भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस शिक्षा नीति का स्वागत करता हूँ। और विरोध के लिए विरोध करने वालों को मैं कहूँगा कि सबका जो अच्छे लोग, दुश्मन की भी अच्छी बात माननी चाहिए। देश में कुछ हर कोई पूर्ण नहीं होता। सरकार की मतलब आप ये समझिए स्वाभिमान, सुरक्षा दृष्टि और शैक्षिक दृष्टि वो अच्छी है और इस पर समर्थन देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हीं को विराम देता हूँ। नमस्कार।